रामपुर नाम के गांव में एक छोटे से कोने में रहता था राघव। गरीबी उसकी जिंदगी का दूसरा नाम थी। माँ बीमार थी, पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी का दरिया बहता था। माँ, थोड़ा और सब्र करो। कल से एक नई मजदूरी ढूंढूंगा। बस कुछ दिन और। तू मेरा कितना ख्याल रखता है बेटा। तेरे बाबा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तू उठा रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, अब आप खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। कल मैं जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। अगले दिन राघव घर से निकलता है और जंगल के रास्ते शहर जा रहा होता है कुछ काम ढूंढने। आज अगर मुझे काम मिला और कुछ पैसे मिले तो सबसे पहले माँ के लिए दवाइयाँ खरीदूंगा और फिर बचे हुए पैसों से खाने के लिए कुछ राशन लाऊंगा। चलते चलते वो जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है और वो वहां देखता है कि एक बाबा बेहाल पड़े हुए हैं। तो वो बाबा के पास जाता है और कहता है, अरे बाबा, आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? आप यहाँ कैसे पड़े हैं? बेटा, क्या बताऊं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी कुछ बदमाश लोगों ने मेरे पास जो भी था वो सब छीन लिया और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गए। बेटा, मुझे भूख लग रही है। तेरे पास खाने के लिए कुछ है क्या? जी बाबा, मेरे पास कल रात का थोड़ा खाना है। मैं अभी आपको देता हूँ। राघव ने बिना सोचे समझे अपना खाना उन बाबा को दे दिया और कहा, बाबा, आप अपना पेट भर लीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर राघव वहां से जाने लगा कि तभी बाबा ने उसे आवाज देकर कहा, बेटा, तू इंसान नहीं, फरिश्ता है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं तुझे एक वरदान दूंगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। यह सुनकर राघव रुक जाता है और मुड़कर बाबा से पूछता है, कैसा वरदान बाबा? आप किस चीज की बात कर रहे हैं बाबा? तभी बाबा एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई एक काली पेंसिल निकालते हैं जो चमक रही होती है। बेटा, ये है जादू की पेंसिल। तू जो भी इससे बनाएगा वो सच हो जाएगा। पर याद रख, ये सिर्फ ईमानदार के लिए काम करेगी। लालच या बुराई इसकी ताकत खत्म कर देगी। बाबा, ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। बेटा, याद रखना, तू जो भी बनाएगा वो ये पेंसिल तुझे देगी, लेकिन तभी जब तेरे मन में सच्चाई होगी, नहीं तो ये तुझे बर्बाद करके रख देगी। इतना कहकर बाबा वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अगर ये पेंसिल सच में सब कुछ बनाकर देती है तो मैं तो फिर जो चाहूं वो पा सकता हूं। फिर राघव जंगल से होते हुए वापस घर के लिए जाता है। घर पहुंचते ही राघव उस जादुई पेंसिल से एक दवाई की बोतल बनाता है और देखते ही देखते वो बोतल सचमुच सामने आ जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब तो हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर राघव वो दवाई की बोतल के साथ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, तुम्हारे लिए दवा मिल गई। अब आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटा, तू कहाँ से लाया? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? माँ, बस समझ लो, ऊपर वाला हमारी ईमानदारी की वजह से हमारी मदद कर रहा है। फिर राघव उस पेंसिल से घर के लिए राशन बनाता है और देखते ही देखते वो सामने आ जाता है। फिर ऐसे ही राघव बहुत सी चीजें बनाता है और एक एक करके वो सब उसके सामने आने लगती हैं। मैंने तो बहुत सी चीजें मांग ली, अब ज्यादा नहीं मांगता, वरना मेरे अंदर लालच जाग जाएगा। अगले दिन राघव कुछ पैसे बनाकर सामान लेने जा रहा था और जैसे ही वो रोड पर जाता है वो देखता है कि एक छोटा सा लड़का रोड पर बैठा हुआ है। तो राघव उसके पास जाता है और उससे कहता है, बेटा, क्या हुआ? तू रोड पर क्यों बैठा हुआ है? मुझे एक साइकिल चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए एक साइकिल लेकर आता हूँ। तभी राघव एक कोने में जाकर एक साइकिल बनाता है और वो उसके सामने आ जाती है।
फिर राघव वो साइकिल लेकर जाता है और उस बच्चे को दे देता है। ये लो बच्चे, तुम्हारी साइकिल। अब तुम खुश हो? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर राघव हर दिन उससे अपनी जरूरत का सामान बनाने लगा। हर रोज वो उसी से खाना बनवाता और हर रोज कुछ पैसे भी बनाता। एक दिन राघव घर पर बैठा हुआ था कि तभी उसे उन बाबा का ख्याल आता है। बेटा, याद रखना, तू जो भी बनाएगा वो ये पेंसिल तुझे देगी, लेकिन तभी जब तेरे मन में सच्चाई होगी, नहीं तो ये तुझे बर्बाद करके रख देगी। कहीं मेरे अंदर लालच तो नहीं आ रही धीरे धीरे? मैं तो अब मेहनत भी नहीं कर रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर राघव सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। क्यों न मैं इससे एक दुकान बना लूं? इससे मैं मेहनत भी करता रहूंगा और थोड़ा थोड़ा सामान इस जादुई पेंसिल की मदद से भी लेता रहूंगा। इससे मेरे अंदर लालच भी नहीं आएगी और मैं मेहनत भी करता रहूंगा। अगले दिन राघव एक दुकान खोलता है और उस दुकान पर बैठता है और सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी दुकान भी अच्छी खासी चलने लगती है। लेकिन उसी गांव में भीमा नाम का एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही लालची था। एक दिन वो राघव की दुकान के पास से गुजरता है कि तभी वो देखता है कि वो दुकान राघव की है। ये राघव इतना अमीर कब से हो गया? इसके पास तो खाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। रुको, जाकर पूछता हूं। तभी भीमा राघव की दुकान पर जाता है और झूठी सी मुस्कान के साथ वो राघव से पूछता है, क्या हो राघव, तूने अपनी दुकान कैसे खोल ली? तू इतने पैसे कहां से लाया? कुछ नहीं भीमा भैया, बस ये समझो कि ये सब ऊपर वाले का कमाल है। भीमा कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में शक की घंटी बजने लगती है। कुछ तो बात है, ये फटीचर राघव के पास इतने पैसे आए कहां से? मुझे जाकर देखना होगा। अब भीमा के दिमाग में राघव की सच्चाई जानने का जुनून सवार हो चुका था। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वो राघव के इस अचानक से बदले हालात का राज जान कर रहेगा। शाम को भीमा राघव के घर के पास जाता है और छुपकर राघव के घर के पीछे से झांकता है। वो देखता है कि राघव जैसे ही पेंसिल से कुछ बनाता है, वो चीज सच में उसके सामने आ जाती है। अरे, तो ये राज है। ये कोई आम पेंसिल नहीं, जादू की पेंसिल है। अगर मैं इस पेंसिल को पा जाऊंगा तो मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। उस रात जब सब सो रहे थे, भीमा ने राघव के घर में घुसकर पेंसिल चुरा ली। अब इस पेंसिल से मैं क्या क्या कर सकता हूं? अब तो मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। भीमा उस पेंसिल से खूब सारा पैसा और सोना बनाता है और देखते ही देखते वो सब उसके सामने आ जाता है। इतना सारा पैसा और सोना, अब मैं इन सबको बेचकर अमीर बन जाऊंगा। फिर भीमा लगातार पैसा और सोना बना रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये पेंसिल सिर्फ ईमानदारों के लिए थी। अगली सुबह राघव उठता है और जैसे ही वो पेंसिल लेने जाता है, वो देखता है कि पेंसिल वहां से गायब हो गई है। पेंसिल कहाँ चली गई? शाम को तो यही रखी थी। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? राघव को ये पता नहीं था कि उसकी पेंसिल भीमा ने चुराई है। लेकिन दूसरी तरफ भीमा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आज भीमा सारा सोना बेचने के लिए एक सुनार के पास लेकर जाता है। अरे ओ गुड्डू भैया, ये बताओ, इतने सारे सोने की कीमत क्या होगी? गुड्डू सोने की पोटली ले लेता है और भीमा को पैसे दे देता है। भीमा थोड़ी दूर ही पहुंचता है कि तभी वो एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके हाथ से सारा पैसा उड़कर एक नदी में गिर जाता है और नदी के बहाव के साथ बहकर चला जाता है। ये सारे पैसे नदी में गिर गए?
इतनी मेहनत से तो मैंने इतना सारा सोना बनाया था, अब फिर से बनाना पड़ेगा। इतना कहकर भीमा उठ ही रहा था कि तभी गुड्डू कुछ आदमी लेकर भीमा के पास आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अरे गुड्डू भैया, क्या हुआ? क्यों मार रहे हो? तू सोने की जगह पत्थर बेचकर आया है। मेरे पैसे वापस दे वरना तुझे मार मार के पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। पर मैंने तो सोना दिया था। गुड्डू भैया, आपके पैसे तो नदी के बहाव के साथ चले गए। एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। गुड्डू भीमा के साथ उसके घर जाता है और पहुंचकर भीमा अंदर पैसे लाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो पैसों का डब्बा खोलता है, वो देखता है कि उसमें गोबर पड़ा हुआ था। अरे ये क्या हो गया? इसमें से सारे पैसे कहाँ चले गए? मेरी पेंसिल कहाँ है? भीमा पेंसिल को बहुत ढूंढता है, लेकिन वो पेंसिल तो अब गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद गुड्डू कमरे में आता है और भीमा से कहता है, क्यों रे भीमा, कहाँ है मेरे पैसे? मेरे पैसे मुझे वापस कर। गुड्डू भैया, मेरे सारे पैसे गायब हो गए। ये बहाने नहीं चलेंगे। कल तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, समझ ले। इतना कहकर गुड्डू वहां से चला जाता है। तभी राघव बड़ी उदासी के साथ अपनी दुकान की ओर जा रहा था कि तभी वो देखता है कि भीमा सड़क पर गिरा हुआ है। अरे भीमा, क्या हुआ? तुम जमीन पर क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारी वो पेंसिल थी ना, वो कल रात मैंने चुरा ली थी और उससे मैंने बहुत सारे पैसे और सोना बनाया था, लेकिन वो सब अब बदलकर पत्थर बन गए और इसी की वजह से मेरे ऊपर बहुत सा उधार चढ़ गया। क्या? वो पेंसिल तुमने चुराई थी? तभी वहां बाबा आते हैं और कहते हैं, बेटा राघव, तूने अपना ईमान बनाए रखा। अब तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, तेरी नीयत ही तेरा वरदान है। जी बाबा, मैं समझ गया हूँ। असली जादू इंसान के विचार और उसकी मेहनत में होता है। भीमा, तूने लालच दिखाया और तेरी ही लालच की वजह से आज तू यहाँ इस हाल में है। बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं समझ गया हूँ। तभी बाबा वहां से चले जाते हैं, लेकिन राघव भीमा को कुछ पैसे देकर कहता है, ये लो, ये थोड़े पैसे हैं, इन्हें लेकर जाओ और अपना कर्ज चुका कर आओ। माफ कर दे राघव, मैं लालच में अंधा हो गया था। पेंसिल तो सिर्फ एक जरिया थी, असली ताकत तो नियत में होती है और तू अब भी सुधर सकता है। इतना कहकर राघव अपनी दुकान के लिए चला जाता है। और इस तरह एक जादू की पेंसिल ने गांव को एक सीख दी कि लालच से सिर्फ बर्बादी होती है और ईमानदारी से मिलता है असली वरदान।